का यूज है, कहीं ना कहीं आगे भी होगा, ऐसा नहीं है। तो प्रीवियस जितने सारे फॉर्मेट्स आपने बनाए हैं आगे तो इसमें फॉर्म करना है। फॉर्म के बारे में थोड़ा सा आपको चीजें समझ लो, फिर उसके बाद इस तरीके से बताएंगे कि आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो कोई भी वेब पेज में देखिए इनपुट करने के लिए फॉर्म्स होते हैं, जैसे टेबल मनोरंजन डेटा था, पैराग्राफ या इमेज या ग्राफिक्स फिगर्स जो बना रखा तो वो भी एक पार्ट था, उन्हीं में से पार्ट है फॉर्म। तो कई सारा देखते हैं हम लोग वेबसाइट पे या जैसे जो चीज़ें वहाँ पर इनपुट करके जो एंट्रीज बॉक्स कह सकते हो उस तरीके से दिया रहता है, वो फॉर्म में आता है। और जब हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे तो जब जाएगी इनपुट वाला होगा, यानी इसमें हम लोग डेटा इनपुट क्या कर सकते हैं। तो अभी देखा होगा बहुत सारा फॉर्म हम लोग ऑनलाइन फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, बहुत सारे जगह फॉर्म बने होते हैं और उसमें डेटा फिल करते हैं हम लोग, और वो डेटा कहीं ना कहीं क्या सेव होता है। HTML में क्या फॉर्म जो है हम लोग क्या डिज़ाइनिंग करेंगे, और जो डिज़ाइन यहाँ पर फॉर्म की होगी उसके लिए हमें फॉर्म के जो टैग्स हैं या जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म लिखा है, तो फॉर्म को डिज़ाइन दो तरीके से किया जा सकता है। और डिज़ाइनिंग है तो पहले आप फॉर्म में सीख लो, उसके बाद फिर इसको टेबल में हम लोग बनाएंगे जिससे थोड़ा सा सेट करेगा। क्योंकि प्रीवियस में हमने देखा था बहुत सारे फॉर्म बने हुए थे, बट टेबल में उनको बनाने से सिर्फ फॉर्म आएगा। फॉर्म बनाने के लिए इसमें जो है एट्रीब्यूट में लोग जो है वो फॉर्म में टैग यूज करेंगे, फॉर्म टैग। अब इसमें और डेटा हम यहाँ पर नहीं लिख रहे, बाकी यहाँ पर हम बना के दिखा देंगे आपको किस तरीके से बनाना है, या फिर आप उसमें ट्राई करिएगा। HTML बॉडी को तो प्रीवियस का पूरा पार्ट भी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्म टैग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब फॉर्म टैग जैसे मान लो हमें इस तरीके से बनाना है, यूजर नेम इक्वल पासवर्ड, और यहाँ पर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन एक लॉगिन नाम का है बना सकते हो। इस तरीके से हमारे इसमें बटन चाहिए, इस पर लॉगिन जो है लिखा हुआ है ना। इस तरीके से मान लीजिए हमें फॉर्म जो है बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए जो है हमने क्या है फॉर्म टैग ओपन किया, मेथड यूज कर लीजिएगा एट्रीब्यूट का पोस्ट, और ये जो एट्रीब्यूट है इनका यहाँ पर भी यूज नहीं है, बट आगे चल के जब हम ये डेटा सर्वर को भेजते हैं लैंग्वेज यूज करते हैं यहाँ पर होता है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यूजर नेम के सबसे पहले विदाउट अ टेबल अगर हम बनाएंगे तो उसमें हमारे जो आगे पीछे बॉक्स इस तरीके से हो सकते हैं, या फिर स्क्रीन बनाएंगे तब से होगा फिलहाल ऐसे बनाकर दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यूजर नेम, यानी जो हमें फील्ड दीजिए। अब यहाँ पर ये वाला जो फील्ड जैसे नेम होता है इसमें डिपेंड करता है इनपुट टाइप्स, ठीक है। फॉर्म्स कई सारे तरीके के डिजाइनिंग होते हैं, लेकिन जो उसमें इनपुट टाइप्स होते हैं वो आपको क्या है याद रखना है, और स्टार्टिंग में भी बताया जा रहा है जिसको भी आप ध्यान रखिएगा। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जब फॉर्म में जब कोड लिखने के लिए दिया जाता है, जैसे मान लो पेपर में आ गया या फिर लैब में टेस्ट देते तो क्या करते हैं इनपुट टाइप में जो ये लिखा रहता है वो इनपुट टाइप में लिख देते हैं। तो इनपुट टाइप कुछ इनपुट टाइप्स होते हैं जो फॉर्म के लिए डिफाइन किए गए हैं, वो हमें याद रखना है। जैसे इनपुट टाइप जैसे टेक्स्ट है, ये क्या होता है टेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप। अब तो जहाँ पर आपको टेक्स्ट वाला जो डेटा होता है वो डेटा जो है हमें टेक्स्ट की तरीके से लिखना है, ठीक है। तो इनपुट टाइप सब लोगों ने टेक्स्ट रखा। दूसरा चीज ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे कुछ भी लिख देते तो चलता रहता है। तो अभी तो चलता है कि जब आप रियल में वेबसाइट या फिर आप डायनामिक लैंग्वेज यूज करके बनाओगे, इनपुट टाइप मैच नहीं करते तो फिर डेटा एक्सेप्ट जो है नहीं होता। तो इस केस में हमें क्या इनपुट टाइप का भी ध्यान रखना है कि इसके लिए क्या इनपुट टाइप लगा है, जिसके लिए जो बनाया है वो उस तरीके से वर्क करता है। और वो आप क्या याद रखना, तो जैसे यूजर नेम था तो उसको हमने क्या टेक्स्ट रख दिया, टेक्स्ट बनाया गया, प्री डिफाइन कर सकते हो इनपुट टाइप है। दूसरा यहाँ पर अगर हमने क्या किया पासवर्ड, पासवर्ड बना दिया और इनपुट टाइप यहाँ पर। अब इसको इनपुट टाइप जैसे इसमें हम टेक्स्ट लिख देते हैं, लेकिन अपने आप अंदाजा लगा के कुछ लिख देंगे तो कुछ ना कुछ बॉक्स तो बन ही जाएगा। लेकिन HTML में इनपुट टाइप यहाँ पर पासवर्ड क्या बनाया गया,